मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, आज का मौजू है सुरुतन रसूल अकरम, वो मुक़द्दस ज़िंदगी जो इंसानियत के लिए कामिल नमूना, हिदायत का चराग और कामयाबी का रास्ता है। नंबर 1, रसूल अकरम का तारुफ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आपकी शख्सियत अदल, रहम, हिकमत और अज़मत का हुसैन मिलाप थी। 40 बरस तक लोग आपको अल-सादिक़ अल-अमीन कहकर पुकारते रहे। नंबर 2, सुरुतन रसूल की बुनियाद अखलाक। रसूल अल्लाह का फरमान है, मैं तो बस इखलाक हसना की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। आपके अखलाक की चंद झलकियाँ: दुश्मनों को मुआफ़ कर देना, यतीमों, मिस्कीनों और गुलामों के साथ शफ़क़त, वादे की पाबंदी, गुफ्तगू में नरमी, आजिज़ी व इनकिसारी। अखलाक ही वो बुनियाद है जिसने दिलों को फतह किया और इस्लाम दुनिया में फैल गया। नंबर 3, दावत इस्लाम की जिदोजहद। नबी अकरम ने मक्का में इंतहाई मुश्किल हालात में दावत दी। जुल्म हुआ, बाइकॉट हुआ, ताने मिले, लेकिन अपने सब्र किया, साबित कदम रहे और इस आवर्स के बदले में दुआ दी, आ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। यही सब्र, यही हिकमत दावत की कामयाबी का राज है। नंबर 4, हिजरत और मदीना की रियासत। मदीना पहुंचकर अपने मस्जिद नबवी तामीर की, मुसक्न मदीना के जरिए एक मिसाली रियासत कायम की, मुहाजिरीन व अंसार को भाई बनाया, अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया, माशी, समाजी और इखलाकी इस्लाहात की बुनियाद रखी। मदीना की इस्लामी रियासत आज भी दुनिया के लिए बेहतरीन मॉडल है। नंबर 5, नबी का घराना और घरेलू जिंदगी। घरों के अंदर आपका किरदार सबसे बेहतरीन था। बीवियों के हुकूक का ख्याल, बच्चों से मोहब्बत, घर के कामों में हाथ बटाना, किसी पर सख्ती ना करना, हमेशा मुस्कुराना। यही वो सीरत है जिस पर घरों में सुकून और मोहब्बत कायम होती है। नंबर 6, नौजवानों और बच्चों की तरबियत। रसूल नौजवानों के दिलों को इज्जत देते थे। उसामा बिन ज़ैद को कम उम्री में फौज का सालार बनाया। इब्न अब्बास को दुआएं देकर इल्म के दरवाजे खोले। बच्चों के सर पर हाथ फेरते, उनसे प्यार करते। आज हमारी कामयाबी भी नौजवानों की बेहतरीन तरबियत में है। नंबर 7, अम्न, मोहब्बत और बर्दाश्त। सुरुत नबवी हमें सिखाती है कि इस्लाम जंग नहीं, अम्न चाहता है। जुल्म का जवाब जुल्म नहीं, अदल है। नफरत का जवाब नफरत नहीं, बल्कि अखलाक है। इख्तिलाफ के बावजूद इंसाफ कायम रखा जाए। फहल मकुआ के दिन जब दुश्मन हाथों में जान लिए खड़े थे, आपने कहा, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। यह है निभा रहमत का अजीम किरदार। नंबर 8, नबी की वफात और आखिरी तालीमात। आखिरी खुतबा में आपने फरमाया, तकू इख्तियार करो, औरतों के हुकूक का ख्याल रखो, किसी का माल नाहक ना लो, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, कुरान को मजबूती से पकड़ो। ये खुतबा क़यामत तक इंसानियत के लिए मंशूर है। नंबर 9, हमारी जिम्मेदारी। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। 1, सीरत का इल्म। 2, सीरत पर अमल। 3, सीरत का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना। जब हमारी जिंदगी में सच्चाई, अमानत, हसन अखलाक, अदल और तकू आएगा, तभी हम सच्चे अल्फामत कहलाएंगे। इख्तिताम। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम की सीरत को समझने, इस पर अमल करने और इसे दुनिया तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।